हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th साइंस का वीवीआई क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका पार्ट 7 है। इसमें कुल 100 पार्ट आएंगे, जो लगभग 8-10 मिनट के आसपास का वीडियो होता है। अगर इन 100 पार्ट को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो साइंस में जो बिहार बोर्ड में 10th का क्वेश्चन आएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा, आपको नहीं आता होगा। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ और मैंने बिहार स्टेट 2023 में रैंक 1 हासिल की है। क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को स्पष्ट करें। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम, मान लीजिए हवा है, पानी है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से थोड़ा मुड़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन का। इसके दो नियम कौन सा है? आने वाले किरण को आपतित किरण कहा जाता है, जाने वाले किरण को दूसरे माध्यम में जो किरण चली जाती है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहा जाता है। बीच में जो 90 डिग्री बनाता है उसे क्या कहते हैं? अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या होता है? आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए। हमने साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इज ए कांस्टेंट रेशियो, उसका क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसे क्या, इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इस दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्योंकि स्नेल नाम के एक वैज्ञानिक ने दिया था। तो पूरा अच्छे से लिख लेते हैं। आपको याद रखना है परिभाषा। पहले परिभाषा क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। आपको याद रखना है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश अपने रास्ते थोड़ा मुड़ जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। देखिए फिगर, मान लीजिए ऊपर वाला है जो पानी हवा होता है, जिसकी क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है, उसे कहते हैं विरल माध्यम। तो हवा विरल माध्यम है और इसमें पानी बना देते हैं, पानी सघन माध्यम है। तो हवा पानी में क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से एक माध्यम में आ रही है, ऐसा करके आई और दूसरा माध्यम में गई, पानी में एंट्री की। जब भी एंट्री करना है हमको अभिलंब बनाना है। आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि सघन में जो कोण होता है छोटा बनता है, विरल में कोण जो होता है बड़ा बनता है। तो सघन में कोण किसके बीच कोण? अभिलंब के बीच का कोण। ये जो कोण है ये बड़ा बनना चाहिए, ऊपर वाला कोण। ये कोण हमारा क्या होना? छोटा होना चाहिए। जाना इसको इस तरफ चाहिए, लेकिन थोड़ा क्या हुआ? मुड़ गया, रास्ता थोड़ा मुड़ गया। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस कोण को आई बोला जाता है। ऊपर वाला जो कोण है इसको आई बोला जाता है, इंसिडेंट एंगल, जिसको आपतन कोण कहते हैं। इसको आर बोला जाता है। अपवर्तित कोण बोला जाता है। आपतन कोण, अपवर्तन कोण। आने वाले किरण को आपतित किरण बोला जाता है। ये क्या है? आपतित। एक मिनट, आने वाले किरण को आपतित किरण बोला जाता है। तो यह आपतित किरण जो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है उसे अपवर्तित किरण बोला जाता है। तो ये हमारा अपवर्तित किरण। और जो है हमारा एक अभिलंब है जो 90 डिग्री सीधा लाइन है, ये जो है वो क्या है? ये अभिलंब है हमारा, अभिलंब है।
ठीक है। तो रूल क्या होता है, पहला रूल यही कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लिखे हम प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं इसके, या अपवर्तन परावर्तन दोनों के दो नियम हैं, इसके दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा कहता है आपतन कोण के जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण के जया, जया का मतलब साइन थीटा, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। आपको याद रखना है प्रवर्तन के इस दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं, इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। अच्छे से आपको ये भी ध्यान रखना है। ये क्या होता है, तो म्यू अपवर्तनांक को म्यू बोलते हैं, अपवर्तनांक को क्या बोला जाता है, म्यू। तो म्यू बराबर क्या है, साइन आई। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया है, अपवर्तन कोण साइन आर। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, उसे म्यू से सूचित किया जाता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना चाहिए। ये वाला पूरा फार्मूला अच्छे से लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। देखिए सावनीकरण क्या है, तो स्टर से साबुन बनाने की क्रिया को सावनीकरण कहते हैं। परिभाषा आसान रखना है, उसके बाद इसका समीकरण भी लिखना है। देखिए लिखेंगे, स्टर से साबुन बनाने की क्रिया, साबुन, स्टर या बसीय तेल, स्टर को क्या कहते हैं, स्टर या बसीय तेल से साबुन बनाने की क्रिया, को सावनीकरण कहा जाता है। साबुनीकरण कहा जाता है। ईस्टर का मतलब क्या होता है, अच्छे से रिएक्शन को समझिएगा। ईस्टर का मतलब होता है CH3 COO C17H35। इसका मतलब क्या है समझिएगा, COO बीच में रहना चाहिए, इधर भी हाइड्रोकार्बन रहना चाहिए, इधर भी हाइड्रोकार्बन रहना चाहिए। तो इधर कितना CH3 है और इधर C17H35 है। C17H कितना है, 35 है। जब भी रहता है तो दोगुना, एक के दोगुना से एक ज़्यादा कितना है, एक के दोगुना से एक का दोगुना 2 और 1 3। 17 के दोगुना से एक ज़्यादा, 17 का दोगुना कितना होता है, 34 और 35। तो इस प्रकार आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्या है समीकरण बताएं, समीकरण बताएं, CH3 COO C17 C15H31 भी बनता है, C17H35 भी बनता है। ये हुआ प्लस NaOH की अभिक्रिया से बनता है, NaOH KOH भी बनता है। NaOH बनता क्या है समझिएगा, जो इसका स्वरूप इसका लास्ट प्लस कंबाइन होकर ग्लिसरॉल बनाता है। तो CH3 जो है इस प्रकार CH2 CH और CH2, यहाँ OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, जिसको ग्लिसरॉल बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। इसका मतलब यहाँ हुआ अगर 3 सी आ गया तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, 3 OH आ गया तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं, इसको ग्लिसरॉल कहते हैं। अब प्लस बनता क्या है, बच क्या गया है, इतना पूरा हमारा बच गया, N बच गया, ये वाला बच गया। देखिए तो साबुन का फॉर्मूला होता है C17H35 COON, C17H35 COON। बैलेंस करल 3 लगाए तो यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा। यही हमारा पूरा साबुन होता है, ये हमारा क्या होता है, साबुन होता है। ये क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल होता है। एक बार अच्छे से आप समझा कर लिख देते हैं क्योंकि इक्वेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इक्वेशन को अच्छे से समझ लीजिए एक बार और। क्या बोलें लिखना है आपको CH3 COO कितना, CH3 COO C17 और 17 के दुगुना से 1 ज़्यादा, C17H कितना है 35 प्लस NaOH KOH डालते हैं तो NaOH हम डाल देते हैं। आगे क्या बनता है, आगे जो बनता है इसके शुरू वाला इसके लास्ट वाला कंबाइन, इसका प्लस माइनस कंबाइन होके CH2 CH और CH2 इस प्रकार बनाता है ताकि 4 बॉन्ड बने। तो CH2CH इसमें सब में OH जुड़ता है, OH जुड़ता है। जैसे OH जुटा वैसे यहाँ 3 OH हो गया तो यहाँ 3 लाना पड़ेगा। यहाँ 3 C है, इस बगल देखिएगा तो 1 ही C है तो यहाँ भी 3 हमको जोड़ना पड़ेगा। आगे देखें तो आगे क्या बनता है, आगे जो बच गया वो बनता है C17H35 COO और ये N बचा हुआ है तो N। इसी को हम साबुन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको साबुन बोला जाता है। जो एक्स्ट्रा बचा उसे ग्लिसरॉल बोला जाता है। तो अच्छे साबुनीकरण को इसको ईस्टर बोला जाता है। इसको क्या बोले, ईस्टर या इसको क्या बोला जाता है, सोडा लाइम बोला जाता है, सोडा लाइम। अच्छे से याद रखिएगा, ईस्टर द्वारा साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। पूरा इक्वेशन को अच्छे से लिख दीजिएगा। यदि आपने इस सीरीज को अच्छे से देखा है तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर दें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं यानी इस सीरीज का सही से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए और 1 से जो 7 नंबर तक वीडियो आया उसे अच्छे से देखिए और सभी क्वेश्चन का जो पूछा गया है क्वेश्चन उसका आंसर दीजिए, क्योंकि आंसर देने से बहुत सारी चीज़ अपने से आ जाती है और आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा और इस प्रकार के और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आपका सहयोग करते रहें। थैंक यू।